प्यारे बच्चों, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं का अध्याय 4 त्योहार एवं उत्सव पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में हमने पढ़ा था कि मेले एवं त्योहार सभी को अच्छे लगते हैं और हिमाचल प्रदेश में उत्तर भारत के सभी त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं और यहाँ विशेष खान पान इस अवसर पर बनाए जाते हैं। हमने कुछ उत्सवों और त्योहारों को भाग 1 में पढ़ लिया था। तो ये उत्सव थे वैसाखी, रली पूजन, लोसर, सैर, फागली और लोहड़ी। अब हम भाग 2 में आगे जो उत्सव और त्योहार पाठ 4 में रह गए थे उनको पढ़ते हैं। बच्चों, आप अपनी किताब का पृष्ठ 20 निकालें और वीडियो के साथ साथ किताब में भी देखते रहें। छिंज। चैत्र महीने में प्रदेश के लोग अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए इसका आयोजन करते हैं। पहलवान कुश्ती करते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं। तो बच्चों, छिंज में क्या होता है? लोग अपनी इच्छा पूरी होने पर स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए छिंज का आयोजन करते हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं और पहलवान कुश्ती करते हैं। फुलाइच। किन्नौर में फूलों का त्योहार अगस्त से अक्टूबर तक सभी गांवों में मनाया जाता है। इसमें फूलों को इकट्ठा किया जाता है, देवता की पूजा होती है तथा रात भर लोक नृत्य के साथ इसे मनाया जाता है। फुलाइच जो है, फुलाइच फूलों का त्योहार, और यह किन्नौर में मनाया जाता है। अगस्त से अक्टूबर तक यह सभी गांवों में, जो किन्नौर के गांव हैं वहां पर मनाया जाता है और इसमें वहां का लोक नृत्य किया जाता है। कई अन्य मेले एवं त्योहार जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, दीपावली, होली, शिवरात्रि, नवरात्रे, रक्षाबंधन, नागपंचमी, वसंत पंचमी, क्रिसमस, मुहर्रम, बुद्ध पूर्णिमा, दशहरा, महावीर जयंती और प्रकाश पर्व भी हिमाचल के लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो ये सारे त्योहार हिमाचल में मनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य ही कुछ ऐसा है कि यहाँ के पेड़ पौधे, नदी नाले झूमते हुए प्रतीत होते हैं। मनोरंजन तथा खेल तमाशे लोक कला का अभिन्न अंग हैं। आओ कुछ ऐसी ही लोक मनोरंजन की विधाओं के बारे में जानें। तो हिमाचल प्रदेश का जो प्राकृतिक सौंदर्य है बहुत सुंदर है। यहाँ की जो प्रकृति है, नदी नाले हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सुंदर हैं और झूमते हुए लगते हैं। तो मनोरंजन तथा खेल तमाशे लोक कला का जो है अभिन्न अंग, इसके बिना यह नहीं हो सकते हैं। तो आओ हम कुछ और मनोरंजन के साधनों को, विधाओं को देखते हैं। नुआला। नुआला चंबा घाटी का गीति नाट्य है। इसमें शिव की माला को स्थापित करके शिव भगवान की लीला से संबंधित गीत गाए जाते हैं। इसमें जो है शिव की माला पहनी जाती है और शिव भगवान की लीलाओं के गीत, शिव से जो संबंधित गीत हैं वह गाए जाते हैं। और यह नुआला जो है चंबा घाटी का
गीति नाट्य है, गाकर जो नाटक के रूप में किया जाता है, ऐसा यह त्योहार है, पर्व है। स्वांग, इसमें देवी देवताओं के स्वांग निकालकर इनका पूजन किया जाता है। चंबा के मिंजर, मंडी की शिवरात्रि, कुल्लू का दशहरा, सिरमौर के रेणुका आदि मेलों में स्वांग निकालने की परंपरा है। इन स्वांगों को डोले तथा रथ भी कहा जाता है। तो बच्चों, मेले में आपने देवताओं के रथ देखे होंगे, तो इनको ही स्वांग कहा जाता है। स्वांग क्या है? यह डोले या रथ जो होते हैं देवताओं के, इनको ही स्वांग कहा जाता है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी स्वांग निकाले जाते हैं। मंडी शिवरात्रि में देवताओं की शोभा यात्रा, यहाँ देवता आपस में गले लग रहे हैं। एंचलियां, विवाह से लगभग 1 महीने पूर्व जो गीत गाए जाते हैं उन्हें एंचलियां कहते हैं। इसमें राम विवाह तथा शिव विवाह से जुड़े प्रसंगों को गाया जाता है। तो एंचलियां क्या हैं? एंचलियां हैं जो शादी से पहले गीत गाए जाते हैं। शादी से 1 महीना पहले जो गीत गाए जाते हैं उन्हें ही एंचलियां कहा जाता है। और इसमें राम विवाह और शिव विवाह से जुड़े हुए गीतों को गाया जाता है। रामलीला तथा रासलीला, अलग अलग स्थानों में रामलीला का मंचन किया जाता है। इसमें श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग दिखाए जाते हैं। रामलीला में श्री राम से जुड़े प्रसंग दिखाए जाते हैं। रासलीला में कृष्ण भगवान के अनेक रूपों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। यह लीलाएं जीवन मूल्यों को निभाने के लिए प्रेरणा देती हैं। तो रामलीला में राम के प्रसंग दिखाए जाते हैं और रासलीला में कृष्ण भगवान के रूपों की झांकियाँ दिखाई जाती हैं, और यह हमारे जीवन मूल्यों को प्रेरणा देते हैं। जागरा में रात जागरण होता है। इसमें रात भर देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भजन कीर्तन किए जाते हैं। खेल तमाशों में पतंगों को उड़ाना, कुश्तियों का आयोजन, जादू के खेल एवं सर्दियों में आग के आगे बैठकर कथाएं सुनाई जाती हैं। तो खेल तमाशे आप भी करते हैं और आपने भी सर्दियों में कहानियाँ सुनी होंगी। आग के आगे बैठकर हम आग सेकते हैं और कहानियाँ सुनते हैं। बच्चों, अब आपने कमेंट बॉक्स में यह लिखना है कि आपको कौन कौन से त्यौहार अच्छे लगते हैं। यह आपका कार्य है। और इसके अलावा आपने जो अपनी कॉपी पर लिखना है और अपने अध्यापक को भेजना है वह है कौन कौन से त्यौहार आपको अच्छे लगते हैं और क्यों। अपने शब्दों में लिखें कि आपको कौन कौन से त्यौहार अच्छे लगते हैं और क्यों अच्छे लगते हैं। यह आपने कॉपी पर लिखना है। किन्हीं दो त्योहारों का चित्रण करें। किन्हीं 2 त्योहारों के बारे में आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। तो हमारा यह था भाग 2। तो बच्चों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल की लोक संस्कृति और योग से संबंधित कोई भी वीडियो यदि अपलोड की जाए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।
धन्यवाद।